हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज जो हम एसएससी सीजीएल के कंपाइलेशन के एक एक टॉपिक पे जितने सारे एसएससी सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसे सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स को कर लिया है और उसके बाद साइनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब भी करेंगे, एक वीडियो में कर भी चुके हैं। इस टॉपिक में हम जितने सारे ग्रामेटिकल एरर यानी कि कॉमन एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2020 में, उसको टोटल क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में करने वाले हैं। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे वेबसाइट editorialvocabs.com या फिर टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल जो सीजीएल 2020 का पेपर हुआ था वो 21 शिफ्टों में हुआ था और हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस ग्रामेटिकल एरर से पूछे जाते हैं। तो टोटल 42 क्वेश्चंस होंगे और इसको हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, Had you not reached in time, we will have lost our lives। इसमें हमें एरर बताना है। आपके ऑप्शंस भी हैं, इसी में से जो क्वेश्चंस हैं वो उसी के पार्ट वाइज डिवाइड करके ऑप्शंस दिए गए हैं। किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है और इसको हम देखेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि क्यों गलत है। ओके, देन शुरू करते हैं। यह जो क्वेश्चन है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम यानी कि क्या तुम समय पे नहीं पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले एक बात आप जान ले, जब कोई भी एक सेंटेंस का नेचर होता है और सेंटेंस का नेचर जब यदि 2 भाग में डिवाइड हो, कोई भी सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइड हो, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो यदि पास्ट में हो तो सेकंड भी हमेशा पास्ट में होना चाहिए और यही इसका नियम है। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, यह किस सेंटेंस का नेचर किया है तो यह है पास्ट फॉर्म में। और इधर जो देखे वी विल हैव, तो यह कौन सा है, यह फ्यूचर टेंस में है, तो इसके वजह से यहाँ पे भी पास्ट होना ही चाहिए। तो इसीलिए यह जो ऑप्शन है वी विल हैव यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे होना चाहिए विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वुड होता है, वुड हैव, तब जाके यह पास्ट फॉर्म में चला जाएगा। सो दिस इज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। You must avoid riding in a crowded bus. You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hour, as both are quite unpleasant experience। इसमें हमें एरर बताना है। ओके, देखते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस में एरर पकड़ने के लिए, ग्रामेटिकल एरर ढूंढने के लिए सेंटेंस के नेचर को और उसके फॉर्म को देखा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं यह नॉर्मल फॉर्म में है, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस। ओके, सब्जेक्ट ढूंढते हैं और ट्रैवलिंग इन ए मेट्रो। जब आप जानते हैं 2 सब्जेक्ट और से ऐड हो, और से, तो वह हमेशा सिंगुलर रहता है, यानी कि सब्जेक्ट का जो फॉर्म रहता है वह सिंगुलर रहता है, यानी सिंगुलर जो 2 सब्जेक्ट ऐड हो। और जब 2 प्लूरल सब्जेक्ट ऐड होते हैं, जब यही एंड से ऐड हो तब यह जाके प्लूरल बन जाता है, लेकिन यहाँ पे और से ऐड हो तो यह सिंगुलर बन जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो और से रिलेटेड है, और से जोड़ा गया है, यानी कि दोनों में से एक की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। और यहाँ पे यदि पार्ट अंत में देखते हैं, एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट, यहाँ पे बोथ का यूज किया गया है। तो बोथ आप जानते हैं एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा 2 के लिए आता है, न 1 के लिए, न 1 से कम के लिए, न 2 से ज्यादा के लिए। जब भी आता है 2 के लिए आता है जब 2 चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, ऐड हो, तो बोथ उसके लिए आता है। और यहाँ पे और का बात किया गया है, इसके वजह से यहाँ बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट यह जो है एरर है, यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे बोथ का यूज हम नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग रश आवर एज। यहाँ पे आर भी इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे जब सिंगुलर का बोध किया जा रहा है या सिंगुलर, तो यहाँ पे इज अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, देन पार्ट 4 इज द इनकरेक्ट, यानी कि पार्ट 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ इस सेंटेंस में हमें पकड़ना है एरर को
ढूंढना है। तो द रिवर अपीयर्स, जो द रिवर है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार अपीयर में एस लगा है तो यह बिल्कुल करेक्ट है। टू हैव गॉट इट्स नेम, हैव टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। तो इस सेंटेंस में कहीं भी कुछ भी एरर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए नो एरर। जिस सेंटेंस में नो एरर है उसमें तो कुछ ढूंढना है ही नहीं। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, द वुड कटर फेल्ड some trees with hardly many efforts at all। the wood cutter यानी लकड़ी काटने वाला, failed some trees, some है तो प्लूरल ट्रीज है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। with hardly, यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, जो hardly वर्ड है वह निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड के साथ नॉट नहीं यूज किया जाता है, और जब सेंटेंस में एक निगेटिव वर्ड यूज किया गया हो तो उसके साथ कोई दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं यूज करते हैं। जैसे कि हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, ये सब जितने हैं वो सब निगेटिव वर्ड है। और यहाँ पे एट ऑल, एट ऑल का मतलब होता है तनिक, यह भी निगेटिव सेंस में लिया जाता है, तनिक यानी कि मतलब तनिक भी। तो इसके वजह से यहाँ पे दो निगेटिव वर्ड यूज कर दिया गया है, तो यह इनकरेक्ट है। यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस होगा द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विथ हार्डली मेनी इफोर्ट्स। यहाँ पे एट ऑल की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझे, निगेटिव वर्ड जब भी यूज किया जाएगा, जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये सब वर्ड, तो उसके साथ कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव वर्ड हम नहीं यूज करेंगे। ओके, देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन, lack of required vitamins and minerals lead against several complications in the human body। यहाँ पे हम सेंटेंस को पकड़ते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर को ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट क्या है, lack of required vitamins and minerals। यदि आप इसको सब्जेक्ट की तरह देखते हैं तो यह गलत है। जो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे होगा lack of required यानी कि कमी, विटामिन और मिनरल्स की कमी। तो यह कमी क्या है, यह किस प्रकार का सब्जेक्ट हुआ, यह हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों, क्योंकि लैक ऑफ रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई प्लूरल की बात नहीं की जा रही है, तो इसके साथ जब भी वर्ब यूज होगा वह सिंगुलर वर्ब यूज होगा। और यहाँ पे लीड यूज किया गया है, जबकि यहाँ पे होगा लीड्स, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए, लीड्स अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाने से शरीर का जो ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट हम ढूंढ लिए कि सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब। वर्ब को आप वर्ब और नाउन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये ध्यान देने वाली बात है। जब भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो उसमें एस या ईएस ऐड किया जाता है या फिर और सारे नियम से, लेकिन वर्ब को, जब वर्ब कोई भी वर्ब एक प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे रीड हो गया, जैसे कि स्टडी हो गया, राइट हो गया, ये जितने सारे वर्ब आपको देखने को मिलेंगे ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इसको हम सिंगुलर फॉर्म में बनाते हैं और सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए एस या ईएस का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लीड्स करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर, द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। आपने डिग्री पढ़ा होगा, डिग्री में एक कंपैरेटिव डिग्री आता है, कंपैरेटिव डिग्री। तो इसमें आपने देखा होगा इस प्रकार के सेंटेंसेस को, जब तुलना किया जाता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तुलनात्मक के लिए। तो यहाँ सेंटेंस में देखिए यह जो तुलना किया जा रहा है, द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। यानी कि एक शहर में दशहरा का सेलिब्रेशन और जगहों के मुकाबले जो मैसूर में दशहरा का सेलिब्रेशन हुआ वो ग्रैंड था, यानी कि भव्य था। तो जब भी तुलना के लिए बोध किया जाएगा, ध्यान देंगे कंपैरेटिव डिग्री में तो हमेशा कंपैरेटिव वर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि कंपैरेटिव होता क्या है, जैसे गुड हुआ, बेटर और बेस्ट। तो यह जो सेकेंड वाला होता है यह होता है कंपैरेटिव डिग्री, और ये जो होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे हम लोगों ने तुलनात्मक वाक्य में ग्रैंडेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, जो कि गलत है। यहाँ पे होगा कंपैरेटिव डिग्री यानी कि ग्रैंडर देन, और यहाँ देन जो दिखा रहा है यानी कि तुलना दिखा रहा है, तुलना के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ ग्रैंडेस्ट ना होके ग्रैंडियर होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर,
द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल टीचर्स, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो रिक्वेस्ट किए टीचर से कि जो बच्चों का देखभाल और उनको मॉनिटर किया जाए। ओके इसमें एरर कहाँ है? सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है यानी कि करेक्ट है। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, पार्ट बी को देखें, यहाँ पे पार्ट बी में कहा गया है द टीचर्स। यहाँ पे स्ट्रोफियस का यूज किसके लिए किया जाता है? स्ट्रोफियस का यूज का के लिए किया जाता है। जैसे राम का किताब तो राम्स बुक, इस प्रकार से हम लिखते हैं, यानी कि राम्स बुक। तो यहाँ पे स्ट्रोफियस का यूज तो का के लिए किया जाता है, तो यह तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ओनली टीचर्स होगा। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, यानी कि जितने सारे शिक्षक हैं उनसे रिक्वेस्ट किया गया है। ओके तो यहाँ पे स्ट्रोफियस का यूज नहीं होगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग that men have been able to spread their ideas to mankind। सबसे पहले मैंने बताया कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ओके यहाँ पे इट किसके लिए आता है? यह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, यू, आई फर्स्ट पर्सन, यह सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में सी, ही, इट और नेम, इतने सारे जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हैव कैसा है? हैव प्लूरल है, इसके साथ जो हैज का यूज किया जाता है वह सिंगुलर होता है। इसमें जो वर्ब होते हैं हैज और हैव, या प्लूरल के लिए यूज किया जाता है या सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के साथ हमेशा यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हैव ना होकर हैज होगा। इट हैज बीन only through writing that men have been able to spread their ideas mankind। okay then option 1 is the correct answer। next 9 number question, would you like to have some fries along with your coffee sir, ask the waiter। इस सेंटेंस में एरर कहाँ है ये हमें देखना है। तो एक बात ध्यान देंगे, विल का जो फॉर्म होता है वुड, पास्ट फॉर्म होता है। जब भी इसका यूज करते हैं इसके साथ हम वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि विल ही नहीं, कैन भी हो या फिर मे भी हो। मे का माइट होता है, पास्ट फॉर्म कैन का कुड होता है, विल का वुड होता है। जैसे कि यू वुड लाइक टू टेक सम फूड। तो इस तरह से सेंटेंस यदि बनता है तो वुड के बाद हमेशा जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। और यहाँ पे वुड यू लाइक टू, यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज किया गया है, तो लाइक्ड ना होके यहाँ पे लाइक का यूज करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विथ योर कॉफी सर, आस्क्ड द वेटर। याद रखेंगे जब भी वुड का यूज करेंगे तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे लाइक्ड ना होके लाइक होगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स याद रखेंगे, इसका मतलब होता है पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष, यानी कि दोनों तरफ की बातें, दोनों तरफ की बातों के लिए यूज किया जाता है प्रोस एंड कॉन्स। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो, यह किस प्रकार का सेंटेंस है? तो यह है पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यह है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो। एक बात ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे जब भी किसी नाउन के आगे टू लगा हो, वर्ब के आगे, तो वह जो होता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है। यानी कि जैसे कि कोई भी वर्ब रहता है, जैसे कि नो, नो इट मीन्स कि जानना होता है, तो ये इन्फिनिटिव फॉर्म में जब भी रहता है टू लगा रहेगा तो हमेशा यह नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, वर्ब 1 फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप यूज किया गया है टू के, और जबकि पहले इसके पहले टू लगा हुआ है। तो यह एकदम श्योर है, जब भी किसी वर्ब के आगे टू लगा होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, ना कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे नॉन न होके यहाँ पे नो होगा। ओके देन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन होता है जिस सब्जी रखने वाला, एंड
आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज्ड द लिड। सो सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस का सबसे पहले वही स्ट्रक्चर और नेचर देखते हैं क्या कह रहा है। रमन यहाँ सब्जेक्ट है, पुटेड द वेजिटेबल्स। यदि यहीं पे देखें तो आप वर्ब के फॉर्म याद किए होंगे। पुट का जो फॉर्म होता है पुट और पुट ही होता है। कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वही सेकंड होता है और वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म वहीं के वहीं रह जाता है। जैसे कट भी वर्ड आता है, कट ही रह जाता है। ओके, तो यहाँ पे पुटेड का यूज किया गया है, यहाँ पे हम पुट का यूज कर देंगे। ओके, देन ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। ये याद करने वाली बात है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। द रिक्रूटर्स, यहाँ जो सब्जेक्ट है वह रिक्रूटर्स वर्ड आया है, तो यह किस प्रकार का सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ जो वर्ब का यूज किया जाएगा वह किस प्रकार का, तो प्लूरल वर्ब का यूज। तो वेयर प्लूरल होता है, आप जानते हैं, वाज सिंगुलर के साथ और वेयर वर्ब प्लूरल के साथ। ओके, यहाँ तक तो सही है। यह पैसिव वॉइस भी है, यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V3 का यूज किया गया है। द रिक्रूटर्स वेयर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी। तो यहाँ पे इस पार्ट को देखते हैं, जॉन्स नॉलेज यानी कि उसके नॉलेज के बारे में बात किया जा रहा है, डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी के बारे में। तो जॉन्स यहाँ पे स्ट्रॉफियस देना यह गलत है। इस तरीके से द रिक्रूटर्स वेयर प्लीज्ड टू जॉन डोमेन नॉलेज एंड, तो इसके पार्ट यहाँ पार्ट बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट। आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल में ए एंड द। ए का यूज सभी कॉन्सोनेंट के पहले यूज कर सकते हैं और एन का प्रयोग वॉवेल के पहले, जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल जैसा हो और वॉवेल हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। यह जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे एन के बारे में, और यहाँ पे एन चीप यूज किया गया है। सी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज करेंगे न कि एन का। तो यहाँ पे एन ना होके ए चीप डंपिंग ग्राउंड होगा। ओके, देन ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट वन, यहाँ पे एन ना होके ए होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। Want you please come to help me along this heavy box? Want you please come to help me along this heavy box। इसके सेंटेंस के अंतिम फॉर्म, अंतिम जो है लाइन को देखते हैं। along this heavy box यानी कि सेंटेंस कह रहा है want you please, कृपया क्या तुम मेरी हेल्प इस हेवी बॉक्स को उठाने में, मतलब कि हेल्प करने आओगे कि नहीं। तो यहाँ पे along का यूज जो है वो गलत है, ध्यान देंगे। want you please come to help me in this heavy box यानी कि उस बॉक्स को उठाने के लिए, यहाँ पे इन का यूज नहीं करेंगे, along को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यह होगा सेंटेंस ऑप्शन सेकंड नंबर करेक्ट वन। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। आपने एक पीरियड ऑफ टाइम पढ़ा होगा, यह आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, इसमें होता क्या है, जैसे कि समय के एक पीरियड को दर्शाता है तो उसमें दो प्रकार के, एक डिफिनिट समय होता है, एक इनडिफिनिट समय होता है। यानी कि एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित होता है निश्चित समय, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस का। और एक अनिश्चित समय होता है, यानी कि आपके एग्जैक्ट टाइम ऑफ, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, ये समझ में नहीं आ पाता है, जैसे अनिश्चित समय, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि कह दिया जाए कि मैं 2005 से यहाँ रहते आ रहा हूं, तो यह समय जो हुआ एग्जैक्ट पॉइंट को डिनोट कर रहा है, तो इसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। और कह दिया जाए कि मैं 20 वर्षों से यहाँ रहते आ रहा हूं, तो 20 वर्षों से कौन से 20 वर्ष, ये समय के एग्जैक्ट पॉइंट को नहीं दर्शा रहा है, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पे सेम बात कही जा रही है 10 years यानी कि 10 सालों से, तो यहाँ पे सिंस का यूज गलत है, यहाँ पे फॉर का यूज होगा। यही रहता कि मैं 2010 से यहाँ रहते आ रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंस का यूज कर सकते थे। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ही विन सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशंस, यानी कि
इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। उसके साथ जब भी वर्ब का यूज किया जाएगा वो या तो वह सिंगुलर वर्ब होगा हमेशा, यदि प्रेजेंट में रहा तो, पास्ट में रहा तो वही पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोनों यूज हो सकता है, या तो विंस हो सकता है या फिर वॉन होगा, लेकिन विन नहीं होगा क्योंकि यह प्लूरल फॉर्म है, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज होगा। तो यहाँ पे वॉन विन का मतलब जीतना होता है, वन का मतलब जीता, तो यहाँ दोनों करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, when she went for a walk Maya could not take off her scarf because it was too much windy। यानी कि जब माया वॉक के लिए निकली, सी वेंट ऑफ यानी कि निकली, यहाँ पे देखे तो यह पास्ट फॉर्म है, सेंटेंस जो है वो पास्ट स्ट्रक्चर में है। माया कुड नॉट, तो जब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में तो सेकंड भी यहाँ पास्ट में होना चाहिए, तो वो है भी, तो यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट है। माया कुड नॉट टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वॉज टू मच वाइंडी। यहाँ पे जब टू मच का यूज करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे तो जैसा कि आप जानते हैं टू का यूज एक निगेटिव वर्ड के रूप में भी किया जाता है, और इसका यूज रिमूवल टू में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे रिमूवल टू के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे, अगले जो वीडियोस है ग्रामर के चैप्टर वाइज सीरीज के बारे में। तो यहाँ पे टू मच की जगह पे हम यहाँ पे वेरी मच यदि करते हैं तो यह ज्यादा बेटर होगा, इट वाज वेरी मच, या फिर यहाँ पे वेरी का भी यूज न करें तो यहाँ पे टू को रिमूव करना होगा, क्योंकि टू जो होता है वो एक निगेटिव सेंस के लिए भी यूज किया जाए, जैसे कि इट इज टू गुड फॉर मी, यह मेरे लिए उतना अच्छा है कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार से, तो इसमें ऑप्शन 1 में ही खामियां है, तो इसे ही हम करेक्ट आंसर चूज करेंगे। नेक्स्ट है 19 नंबर, वी डोंट रियली वांट ए लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन ए मॉडरेट प्राइस। यानी कि वी डोंट रियली वांट ए लार्ज हाउस, यानी कि हम लोग एक बड़ा हाउस नहीं, बड़ा घर नहीं चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉर, लुक फॉर का फ्रेज के रूप में यूज करता है, इसका मतलब होता है सर्च, यानी कि ढूंढना। वी आर लुकिंग फॉर, हम लोग ढूंढ रहे हैं, सम कंफर्ट यानी कि कुछ आरामदायक, एंड सम कन्वीनियंस यानी कि सम मतलब कि पैसों में भी थोड़ा मॉडरेट हो, ऑन ए मॉडरेट प्राइस। तो यहाँ पे जब भी पैसों की बात किया जाएगा यानी कि, तो वहां पे ऑन ए प्राइस का यूज न करके हमेशा एट का यूज किया जाता है, एट प्राइस। यानी कि मैंने यह पेन 10 रुपए के रेट पर खरीदी, तो एट ए रेट ऑफ, एट ए प्राइस ऑफ, यानी कि एट का यूज किया जाता है, यहाँ पे ऑन का यूज गलत है। ओके, तो ऑप्शन ऑप्शन 4 नंबर इज द करेक्ट वन, बिकॉज here on is incorrect and we can use at preposition on the place of on. Okay, the next question is 20 number, Lalita will go to sister's house in Mumbai this summer। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इसमें जो एरर है यहाँ पे कुछ मिसिंग है, आपको ये चीज ढूंढना है। ललिता विल गो यानी कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो यह बिल्कुल करेक्ट है। ललिता विल गो, ललिता जाएगी, टू सिस्टर्स हाउस यानी कि बहन के घर। किसकी बहन का घर, यहाँ पे यह जो है वो मिसिंग है। आप लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउन में पोसेसिव और नॉमिनेटिव, तो यहाँ पे जो है हर यानी कि अपनी बहन के घर जाएगी ना, तो यहाँ पे हर जो है मिसिंग है। ललिता विल गो हर सिस्टर्स हाउस यानी कि अपनी बहन के घर जाएगी, इन मुंबई, मुंबई में दिस समर यानी कि इस गर्मी में ललिता अपने बहन की घर जाएगी। तो अपनी बहन का घर, यहाँ पे हर मिसिंग था, इसके वजह से ऑप्शन 3 इनकरेक्ट था, टू हर सिस्टर्स हाउस होगा। ओके, इस प्रकार से एरर को ढूंढना होता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, 4 of earliest civilizations of the world were located on the bank of or near large river। तो आप लोगों ने सुपरलेटिव डिग्री यदि पढ़ा होगा, सुपरलेटिव डिग्री, तो इसमें आप जानते हो कि कभी भी सुपरलेटिव वर्ड के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास यानी कि वह सबसे अच्छा लड़का है इस क्लास में। दिस गर्ल इज, मतलब दिस गर्ल इज द, जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो उसके पहले हमेशा द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो यह सुपरलेटिव वर्ड कौन सा है, अर्लीएस्ट, अर्ली,
अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। जब भी सुपरलेटिव वर्ड का यूज करेंगे तो उसके पहले हम हमेशा द का यूज करेंगे। 4 ऑफ द होगा यहाँ पे, ना कि 4 ऑफ अर्लीस्ट। 4 ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस। ओके, देन ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो उसके पहले द का यूज करना बिल्कुल नेसेसरी है। तो ये था आज का टोटल 21 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि हाफ कर लिए, और बाकी के 21 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ये इसका पार्ट 1 समझ के, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका कंप्लीट हो जाएगा। एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हम अगले पार्ट में भी इसके जो 22 नंबर क्वेश्चन से 42 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे ग्रामेटिकल एरर के। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट विजिट करें editorialvocabs.com, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल editorial vocabs 1 पे जाके आप यहाँ से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। फुल पीडीएफ एक फॉर्मेट में होगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।